रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाजरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हो नाजरीन। ये नई सुबह, ये नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आइए आज इस मुबारक दिन पर रब का शुक्र बजा लाते हैं कि एक नया दिन हमें ज़िंदगी में नसीब हुआ। और ये भी दुआ करते हैं कि रब हमें हिदायत दे, हमें तौफीक दे नेक अमल करने की, क्योंकि ज़िंदगी में जहाँ हम और बेशुमार अपनी लग्जरीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, अपनी खुशियाँ जो हैं वो रब से मांग रहे होते हैं, वहीं हमें अच्छा अमल करने की तौफीक भी मांगनी चाहिए। मैंने किसी बड़े से सुना था कि तौफीक मांगनी चाहिए अच्छी चीज़ की, बेहतरी की, सो उससे जो है ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आती है। तो ज़रूर अपनी दुआओं में अपने लिए नेकी की तौफीक मांगा कीजिए। ये कोशिश किया कीजिए कि अपनी ज़बान से और अपने अमल से जो है वो दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचा सकें, क्योंकि अक्सर हमारी ज़बान से दूसरों को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंच रहा होता है, उनकी दिल आज़ारी हो रही होती है। वो तमाम देखने वाले जो मेरे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं यकीनन इस बात को बेहतर तरीके से जान जाओगे। कल वर्ल्ड किडनी डे था और इस हवाले से हमने भी आपके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो पेश किया कि प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, एहतियात आप कैसे कर सकते हैं, गुर्दों के ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं। जब हम वजूहात की बात कर रहे थे तो हमने उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। एक थी डायबिटीज़, शुगर, जो बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है। दूसरी चीज़ जो थी वो थी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो किडनी फेलियर का भी बाइस बनती है और इसके अलावा और बहुत सारे जो आपके मसाइल हैं जिस्म में वो भी पैदा कर देती है। जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो इसी से जुड़ा हुआ एक और मर्ज़ है जो डेफिनेटली अपने आप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रखता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके लिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है, और वो है थायराइड का मर्ज़। ये मर्ज़ भी ऐसा है कि जब आप पर हमला आवर होता है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि बड़े मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेन शुरू हो जाएगा, इसके सिम्टम्स बड़े मुख्तलिफ हैं। भूख लगना कुछ लोगों को कम हो जाती है, कुछ लोग कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, एकदम से उनका वज़न गिरने लग जाता है। कुछ लोग हैं नॉर्मल खा पी रहे होते हैं लेकिन उनका वज़न जो है वो एकदम से बढ़ने लग जाता है, जिस्म जो है वो बेढंगा हो जाता है, आप अजीब से लगने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो डायग्नोस ही नहीं हो पा रही होती कि आया वजूहात क्या हैं। तो आज कुछ इसके डायग्नोसिस पर भी बात होगी। इसके अलावा हर्बल में थायराइड के हवाले से जो है वो क्या ट्रीटमेंट मुमकिन है। कहते ये है कि ये बीमारी जो है इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये भी शुगर की तरह ही है कि आपने इसको कंट्रोल करके जो है वो बैलेंस करके रखना है। और इतना मैंने मुश्किल में देखा है थायराइड को पेशेंट्स को, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और सर के बाल उनके गिरने लग जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। जब इतने सारे मसाइल इस बीमारी की वजह से पैदा हो रहे हैं तो आया हम इस बीमारी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर जो है वो आज हम बात करेंगे। हर्ब के हवाले से जो है तो आज सारी बात होगी कि आपकी रूटीन लाइफ क्या होनी चाहिए, कौन सी हर्ब्स हैं जो आपको आपके अगर आप हाइपो है या हाइपर हैं, दोनों पेशेंट्स के हवाले से इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। और हर्ब्स के हवाले से बात करने के लिए एक बड़ी मोहतरम शख्सियत, आप मुख्तलिफ शोज़ में और मेरे प्रोग्राम में भी एवरी फ्राइडे इन्हें देख रहे होते हैं। शाह नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शाह साहब? शुक्र अल्लाह का। सना आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। कभी आप पिंक पहनते हैं, कभी आप ऑरेंज पहनते हैं, मतलब ये, और आज आपने पर्पल है, बड़े डिफरेंट कलर्स। आप बड़ी हिम्मत है आपकी, इतने मल्टीपल कलर्स जो हैं वो आप शर्ट्स में ट्राई कर लेते हैं। कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा पहन के जाओ। अच्छा, ये जो शर्ट्स के कलर जो हैं ये अब आपकी जो बेटर हाफ है वही सारी शॉपिंग करती हैं आपके लिए? जी मेरी वाइफ ही करती हैं। स्वीट, ज़बरदस्त। इसलिए वो मुख्तलिफ अपनी मर्जी के कलर जो है वो आपको पहनाते हैं। आपको ये ना तो नहीं, मतलब मेंस कलर है ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मैं यही पहनूंगा, या आप भी इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं मैं सारे कलर पहनता हूँ। एतराज़ नहीं किया नहीं, कोई आपने? एतराज़ नहीं। बस ये भी कुछ लोग होते हैं नॉर्मली मेंस जो हैं वो इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है। ज़िंदगी आप वैसे भी आप बड़े माशाल्लाह से कलरफुल पर्सनैलिटी है आपकी ना, खुश मिजाज जो है वो शख्सियत है। नहीं, कोशिश होती है कि अपने आप को भी खुश रखूँ और दूसरों को। राइट जनाब। सो शाह साहब, आज की सुबह में आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे देखने वालों को जो है वो एक बेहतर आगाही देंगे। जैसे भी ये थायराइड है,
ये मर्ज है क्या, ज़रा इस हवाले से बताइए कि ये होता क्या है जिस्म में, क्या तब्दीली आने लगती है जब आप थायराइड के पेशेंट हो जाते हैं? देखें, जिस तरह आपने पहले अर्ज किया कि हाइपो और हाइपर जी। दो किस्म के थायराइड्स होते हैं। हाइपोथायराइड्स जो है उसमें वेट गिरने लग जाता है। हाइपो में ना? हाइपो में वेट गिरने लग जाता है और सुस्ती काहली होती है, हर चीज़ में स्लो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हाइपो में जो है, जो थायराइड एक ग्लैंड है ना, एक हार्मोन थायराइड तो है एक ग्लैंड जो है। बॉडी से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है? तो आप वो कह रहे हैं कि वो हार्मोन जो है वो कम बनने लग जाता है, उसकी कमी होने लग जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से आपका जो भी उस वक्त वजन है वो कम होने लग जाता है, वो गिरने लग जाता और है, आप ठीक है? स्लो होने लग जाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, बीपी कभी लो हो रहा होता है, कभी हाई हो रहा होता है, घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा इसमें धड़कन ऐसी तेज़ होती है कि इंसान कहता है कि बस मुझे कुछ हो गया। अच्छा, हार्ट बीट बहुत तेज हार्ट होती बीट है, तेज हो ब्लड जाती प्रेशर है। भी इनका कंट्रोल नहीं हो रहा होता कंट्रोल ना? नहीं हो रहा होता, अप एंड डाउन चल रहा होता है ना। सही तो सही। इसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इसमें TSH लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन इसका डिस्टर्ब हो जाता है, T4 डिस्टर्ब हो जाता है, T3 डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ें सब जन्म लेती हैं। बजाय हाइपरथायराइड जो है वो इसका उलट है। सही। ठीक है, यही चीज़ें एक्टिव हो रही होती हैं। इसमें वेट बढ़ रहा होता है, इसमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ऐसा गुस्सा आता है कि जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और जैसे बंदे को खा जाएंगे। सही। 5 मिनट के लिए होता है, 5 मिनट के बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें भी बीपी अप एंड डाउन रहता है, अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है। अब जून के महीने में वो कम्बल डाल देंगे अपने, ऐसे थर थर नहीं, लेकिन कांप शाह रहे साहब देखें, आपने जिस वक्त जितने सिम्टम्स इस वक्त बताए हैं, इसमें कहीं भी पेन का जिक्र नहीं है, दर्द का जिक्र नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ना करे कोई चोट लग जाए, किसी बॉडी के पास आपको ब्लीडिंग होने लग जाए या आपको दर्द हो, तो आपको लगेगा कि हाँ अब ये मसला ऐसा हो गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जब तक आपको दर्द ही नहीं होगा, ज़ाहिरी तौर पर वज़न बढ़ रहा है या वज़न कम हो रहा है, आप कहेंगे पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद मैं ज़्यादा खा रहा हूँ या जो है वो मोटापा हो रहा है, क्योंकि इसमें एक मोटापा जो है वो बड़ी ख़ास वजह बनती है। तो शाह साहब, जिस मर्ज़ में दर्द ना हो, जिस तरह कैंसर के हवाले से कहते हैं कि जब भी आपके जिस्म में पैदा होता है तो उस टाइम पर ये दर्द नहीं कर रहा होता, ये खामोशी से आपके जिस्म में फैल रहा होता है, और फिर एक स्टेज एक ऐसी आती है कि जब ये उभर के सामने आता है तो फिर इसकी वर्स्ट पेन जो है, उनमें से एक पेन कैंसर का कहलाया जाता है, बट इनिशियली वो पेन नहीं करता। थायराइड में भी ये है, अब एक शख्स है, वो नॉर्मल रूटीन है, एकदम से ऐसा हुआ कि उसका वज़न कम होने लग गया है या वज़न बढ़ने लग गया है, ऐसी क्या ख़ास अलामतें हैं कि उसको डॉक्टर के पास जाकर अपने ये जो भी THS है ये कराया जाता है, TSH कराया जाता है, ये ब्लड के टेस्ट कराए जाते हैं कि डॉक्टर उसको कहे कि अब आपने ये टेस्ट कराने? इसका थायराइड प्रोफाइल होता है। ठीक है, थायराइड प्रोफाइल होता है, इसमें T3, T4 और TSH, ठीक है, 3 टेस्ट T3, T4 और TSH, ये 3 टेस्ट हैं। इसका टेस्ट करवाते होते हैं, और इसमें आयोडीन की मिकदार की कमी की वजह से भी होती है। वेरी ट्रू। और दूसरे, घर पे जो है आप साल्ट जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो भी आयोडीन मिला इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई फ़र्क नहीं होता उसकी कीमत में ज़्यादा? नहीं, कीमत में भी फ़र्क नहीं होता, इसके फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं। फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, यस। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, इसका जब ग्लैंड बढ़ता है ना तो ये बॉल की तरह बढ़ता है, हाँ, गेंद की तरह बढ़ता है। यहाँ पे ये चीज़ बाज़ फूल लोगों पे जाती है यहाँ साइडों पे पूरी। भी निकल आता है, आगे से निकल आता है ये। इसे ऑपरेट भी करते होते हैं, लेकिन इसकी मेडिकेशन जो होती है तकरीबन लाइफ टाइम होती है जी। लेकिन ये जब बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है इसकी मेडिकेशन रोक भी देती है। अच्छा। हाँ, और हर थायराइड पेशेंट को अपना 6 महीने में ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। राइट राइट। इसे बिल्कुल भूल नहीं जाना चाहिए कि शायद मेरा कंट्रोल हो गया, डॉक्टर ने कहा कि अपनी मेडिकेशन आप कुछ दिनों के लिए रोक दें, आपने परमानेंट ही रोक दी। सही, वो बाद में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अच्छा, इसके जब हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो इसमें बॉडी फैलने शुरू हो जाती है, यस, चेहरे पे फालतू बाल आ जाते बुफेलो बॉडी हैं, हो कलर जाती है डिम हो आपकी, जाता है, हाँ। कलर डिम हो जाता है, तबीयत में बेजारी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, कहीं जाने को दिल नहीं करता। अगर थायराइड पेशेंट लेडी हो या जेंट्स हो, वो जब लेटती या लेटता है या सोया हुआ होता है तो उसमें यह है कि अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ गला दबा रही है। अच्छा, मतलब घुटन का एहसास घुटन का एहसास होता है, यूँ गला घबराहट। दबा रही होती है, वो झड़कते हुए उठ जाते हैं और सांस ले रहे होते हैं बैठ के, यूँ लग रहा होता है जैसे किसी ने गला दबा दिया। सही, मतलब तो सुकून दे नींद नहीं सुकून होती दे है। नींद नहीं होती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, किसी भी चीज़ में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, हाथ पाँव ज़्यादा जलने लग जाते हैं, और
बेजारी ऐसी होती है कि कोई काम बोले तो कहते हैं कौन करे, मैं नहीं करता। सही। अच्छा शाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके आपके मिजाज में तब्दीली आ रही है और आपके वज़न में तब्दीली आ रही है, क्योंकि देखें हम जो खा रहे होते हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल होता है ये आप बेहतर तरीके से जान रहे होते हैं कि आया मैं नॉर्मल रूटीन में जो खाना खाता था, जो पहले खाता था, वो अब भी खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि या तो मेरा वज़न बढ़ने लग गया है या मेरा वज़न एकदम से घटने लग गया है। इन दोनों कंडीशंस में जो है कोई हर्ज नहीं है। कुछ 100 रुपयों का टेस्ट होता है शायद, ये जो आप बता रहे हैं T3 T4 TSH, नहीं, थायराइड का टेस्ट थोड़ा सा महंगा है। expensive अच्छा होता ठीक है, ओके, लेकिन कुछ हज़ारों में भी अगर होता हाँ, होगा मैं भी तो आई थिंक 1600-1700 का होता है। हाँ 1600-1700 रुपये में भी अगर होता है तो आई थिंक साल में एक मरतबा ये आपका एक एक्सक्लूसिव पूरा चेकअप होता है, जिसमें बहुत एग्जेक्टिव चेकअप उसको कहा जाता जी, है, जो executive। प्रॉपर आपके तमाम जिसमें टेस्ट हैं, आई थिंक हार्ट का उसमें नहीं है, अदरवाइज आपका पूरा बॉडी का एक एग्जेक्टिव चेकअप जो है वो किया जाता है। हर हॉस्पिटल के डिफरेंट प्राइजेस हैं, बट ये है कि वो साल में एक मरतबा करा लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वो भी नहीं करा सकते तो आपने अपनी किडनी को चेक कराना है, अपनी शुगर को मॉनिटर करना है, और ये जो आपका थायराइड का ग्लैंड है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि ये जब आ जाती हैं आपके जिस्म में तो फिर इन्होंने सबको दावत देना है, सबको देनी। फिर ये कहती हैं कि आओ अब सब मिलकर जो है ना वो इस बॉडी पर जो है वो हमला आवर होंगे। शाह साहब, इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले मुझे ये भी बताइए कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, थायराइड हुआ और उनको जॉइंट्स का पेन भी हो गया। अब थायराइड की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो ऑलरेडी वज़न भी बढ़ा हुआ है, अब जोड़ों का दर्द शुरू हो गया क्योंकि जोड़ों का दर्द है, ना चल फिर सकते ना कुछ कर सकते हैं, ऊपर से शुगर भी है, तो ये तो पूरा ही बिगाड़ आ गया ना कि जिस्म में जोड़ों का दर्द भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है। ऐसा पेशेंट क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें, ठीक है, क्योंकि इस कदर मेडिकेशंस जो बनती हैं हाँ। फिर उसमें गैप रखनी होती हैं। सही, क्या 3 किस्म की दवा, 4 किस्म की दवा हम एट अ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मजीद हो तो फिर कंसल्टेंट जो है इनका वो इन्हें सेट करके देता है कि आपने ये हाँ, medicines कॉम्बिनेशन जो हैं हाँ, वो सेम होने चाहिए। combinations जो हैं, Exactly, क्योंकि बास कॉम्बिनेशंस भी आपस में लड़ जाती हैं, लड़ जाते हैं, तो true। इसलिए मना की जाती है। ओके, और जहाँ तक आपने कहा ना कि थायराइड ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर उसके बाद उसका जो ग्लैंड होता है पानी आप ही उसका बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी की जाती है कि आया वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा हो कुछ लोगों को जिनको थायराइड होता है उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल हैवी होती है, नेक ख़त्म हो जाती है, ग्लैंड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें भी कैंसर होने का chances चांस ज़्यादा होता है और सर्जरी भी की जाती है कि आपका थायराइड जो है वो ठीक हो जाए। बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग सर्जरी की तरफ बढ़ते होंगे या इवन बायोप्सी। आपको लगता है ऐसे पेशेंट्स करवा लेते हैं? बहुत इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है? मेरे पास आए भी हैं और अच्छा। मैंने जब उनके ग्लैंड्स को देखा तो मैंने उन्हें बायोप्सी की तरफ ही रेफर ठीक है, किया है कि आप ओके। इसको पहले करवाएं फिर उसके बाद फैसला करते हैं। तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि मेडिकेशन से ही ठीक हो जाए। अगर मैं देखता हूँ कि जी ये सीवियर है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस वक्त, तो मैं भी राय देता हूँ कि आप सर्जरी करवा लें। सही। अच्छा शाह साहब, अब आप देख रहे हैं कि हमारे मतलब यूथ में यंग बच्चियों में भी थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, या ये आपको लगता है कि बहुत एक सर्टेन एज में जाकर ये प्रॉब्लम शुरू नहीं, होता ये है? विरासत से भी होता है, ये विरासत से भी जी हाँ। होता है। अच्छा, बच्चों में भी आता है, बड़ों में भी आता है, किसी इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये किस एज के किसी भी हिस्से पे आके जाहिर होना शुरू हो जाता है? जाहिर ऐसा होना है? शुरू हो जाता है उसमें बच्चे जैसे कलर वगैरह डिम होना शुरू होता है। और आजकल तो डॉक्टर्स का जो फेवरेट टेस्ट वो 3-4 ही होते हैं। एक एच पेलोरी का टेस्ट करवा रहे होते हैं, एक ठीक है। विटामिन डी का करवा रहे होते हैं, दूसरा थायराइड ग्लैंड्स का करवाते हैं, Right। हार्मोन्स का करवा रहे होते हैं। सही, यही टेस्ट होते हैं इनके पास और उसके बाद मजीद भी ले लेते हैं जैसे शुगर वगैरह और भी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले वो यही टेस्ट करवा ये विटामिन डी क्योंकि 3 तो इसमें वैसे भी common आप हुआ हुआ ही है। हाँ आप ये देखें, आई थिंक 80%, ये भी मैं कम बता रही हूँ शायद, ऑलमोस्ट 80 to 90% सिर्फ खवातीन नहीं, मर्दों में भी विटामिन मर्दों D3 में की बड़ी कमी है। हालांकि अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ या कुछ शहरों की बात करूँ, वहाँ पर तो 10 महीने धूप रहती है, गर्मी रहती है। कराची में तो मेरे ख्याल से 2 महीने भी सर्दी नहीं पड़ती, 1 महीने के भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ सर्दी पड़ी होती है। मुसलसल सूरज अपनी आबोताब के साथ मौजूद होता है, उसके बावजूद पंजाब में आप देख लें कितनी गर्मी है, कितना सूरज जो है वहाँ निकलता है। लोगों में विटामिन D3 की फिर भी कमी है। बिल्कुल शायद कमी है, क्योंकि अपना ख्याल नहीं रखते। दूसरा ये है कि दूध नहीं पीते और धूप में तो जाना पसंद ही नहीं करते हैं, कहते हैं कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये भी तो चीज़ें हैं। ट्रू, तो हो भी तो जाता अपना है ना। ख्याल रखें। सन टैन हो देखें, जाता 24 आवर्स में से सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकाल लो, है। सही, बाकी आप जो 23.5 घंटे हैं वो दुनिया के लिए हैं, कोई बात नहीं।
लेकिन अपने लिए सिर्फ आधा घंटा निकाल लें तो मैं समझता हूँ कभी कोई बीमार ना हो। राइट अच्छा शाह साहब, हम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। शाह साहब कुछ हर्ब्स भी लेकर आए हैं। वो पेशेंट जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपो है या हाइपर है, या हाइपो और हाइपर में दोनों में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं। मेडिकेशंस भी डिफरेंट होती है। नॉर्मली थायरोक्सिन दी जाती है जो आप एलोपैथी में ले रहे होते हैं, बट हर्ब्स में क्या ट्रीटमेंट है ये आपको शाह साहब बताएंगे। जी शाह साहब बताइए इस हर्ब्स के बारे में। जिन लोगों को भी हाइपर थायराइड हो, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ थायराइड हो, जिसका ग्लैंड भी बढ़ रहा हो, उसको ख़त्म करने के लिए, बॉडी में आयोडीन की मिकदार को कंप्लीट करने के लिए ये एक बीज आते हैं तुख्म सरस। तुख्म सरस, तुख्म सरस, ठीक है। इसे साफ कर ये एक ही नाम है इनका, कोई और नाम तो नहीं है? तुख्म सरस कहते हैं। ठीक। अच्छा पाकिस्तान से बाहर ऐसा होता है, दुबई में या इधर उधर कहीं जो लोग रह रहे होते हैं उनको मिल नहीं पा रही होती? नहीं मिल जाती है इजी। और एक की शॉप पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुबई, हमारा जितने भी कंट्री हैं, यहाँ पाकिस्तानी और इंडियंस की बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ठीक है। आप उस पे जाके कहें तुख्म सरस। तुख्म सरस, ठीक ये है। थोड़े कड़वे बीज होते हैं, इससे बारीक पाउडर बना लें। इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। बारीक पाउडर बना के 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ, और लगातार 3 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका थायराइड आपको कंट्रोल में मिलेगा। सही। ये तुख्म सरस है, इसे आपने पाउडर बना के आपने दिन में कितनी टाइम? दिन में 2 बार, सुबह 2 बार आपने इस्तेमाल करना। अच्छा कोई ऐसा है कि अगर उम्र की कोई कैद है कि अगर 20-25 साल की उम्र में, 15 साल से लेके 70 साल तक के लोग जो है वो 1 चाय वाला चम्मच, 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है। 8 साल से लेके 13-14 साल तक के बच्चे जो हैं वो हाफ टी स्पून, आधा चाय वाला चम्मच। 7 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें। राइट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके बीमारी की, जो आपके अंदर जो भी मर्ज मौजूद है उसकी तशख़ीस होना। ये आधी बीमारी का ख़त्म हो जाना है। जब तक मर्ज का नहीं पता होगा तो इलाज कैसे करेंगे? तो अपनी मदद खुद कीजिए। किसी भी होने वाली तब्दीली को अपने जिस्म में समझिए, चाहे वो मिजाज की है, वो जिस्मानी है या आपकी तबीयत में है। उसको जान के डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप मुतमईन नहीं होते एक डॉक्टर के पास के दूसरे के पास जाइए। आजकल ये भी बड़ा मसला है कि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता। सो एक ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, अच्छा अभी हम ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं शाह साहब, तो जो दूसरी हर्ब है ये है जिनका हाइपोथायरॉइड है। हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड के लिए जो मैंने बताई है वो तुख्म सरस है, हाइपर के लिए। और इससे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। डायबिटिक पेशेंट भी। अच्छा अगर, लेकिन आपने इसमें कहा नमक की मिकदार होती है, नहीं आयोडीन की मिकदार, आयोडीन की मिकदार, तो इसमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके राइट। दूसरी चीज़ है हाइपोथायराइड। जी। हाइपोथायराइड में जिनमें वेट कम हो रहा होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, सुस्ती, काहिली रहती है, ये उसको ठीक करने के लिए, इससे कहते हैं किस्ते शीरी, किस्तुल बहरी। किस्तुल बहरी, इसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है। अच्छा 2 नाम है इसके। अरबिक में किस्तुल बहरी कहते हैं, उर्दू में इसे किस्ते शीरी कहते हैं। इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, और ये लगातार 2 से 3 माह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका हाइपोथायराइड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा जब थायराइड की वजह से फेशियल हेयर हो जाते हैं, फालतू बाल आ जाते हैं, आप इसी किस्त शीरी को बारीक पाउडर बना लें, इसमें थोड़ा सुरंजान तल्ख और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लें, पाउडर बना के पानी में इसका पेस्ट बना के फालतू बालों पे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 टाइम रोजाना 2 महीने तक, ये फालतू बाल खत्म हो जाते हैं। ये वो भी यूज कर सकते हैं जिनको हार्मोन्स की वजह से फालतू बाल आ जाए। अच्छा और कुछ ऐसे भी लोग हैं, मतलब ऐसी खवातीन हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं। पहले तो बात ये है कि आपने मर्ज को ठीक करना है, ठीक है? जब तक मर्ज का इलाज नहीं होगा ये आपको ठीक नहीं हो पाएगा। अनवांटेड फेशियल हेयर आपके होंगे, तो जैसा क्या यही नुस्खा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या आपने इसमें बताया मास्क में? देखें, इसमें बैग में वजन के हिसाब से बता देता हूँ। जिनको फालतू बाल हो रहे हैं चेहरे पे, ख़त्म करने के लिए किस्ते शीरी 50 ग्राम, सुरंजान तलख 50 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। फिर उसके बाद जितना लगाना हो उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं और फालतू बालों पे लेप कर लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें। 1 टाइम रोजाना 2 महीने तक इस्तेमाल करना है। और जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरी की शिकायत रहती है, यानी पीसीओ की प्रॉब्लम रहती है, उसको ठीक करने के लिए गोखरू, लोत पठानी, ये दोनों 50-50 ग्राम, मिश्री और लोत पठानी, जी हाँ, लोत पठानी, गोखरू और मिश्री, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ में अर्क मको पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम।
ये भी 3 महीने इस्तेमाल करना है। 3 महीने के बाद आप अपना पीसीओ का टेस्ट करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें, आपको कंट्रोल और नील मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये वो भी यूज़ कर सकते हैं जिनको सिस्ट या फेब्राइड की शिकायत हो, ये उसको भी ठीक कर। ठीक है। अच्छा शाह साहब ने जो आपको हर्ब्स बताई हैं, इसमें जो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने नहीं छोड़नी, बिल्कुल, वो आप इस्तेमाल करते कंटिन्यू रहेंगे, रखनी। उसके साथ साथ ये सपोर्ट के तौर पर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से अल्लाह शिफा दे सबको। आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल होना जब शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपनी डोज एडजस्ट करा सकते हैं। और जिसमें शाह साहब ने कहा ऐसे भी पेशेंट हैं, मिरेकल्स होते हैं और लोगों की मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं, छूट जाती हैं, थायराइड नॉर्मल हो जाता है। इन तमाम कंडीशन से भी लोग गुजरते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थायराइड के हवाले से जो है वो आज प्रोग्राम में बात हुई और कुछ हर्ब्स हैं जो शाह साहब ने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको हाइपो का मसला है, हाइपर का मसला है थायराइड का, तो आपने सपोर्ट के तौर पर ये हर्ब्स यूज़ करनी है। ये हर्बल ट्रीटमेंट है और इससे इंशाल्लाह आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। शाह साहब क्योंकि ब्रेक से वापस आई हैं तो मैं एक बार चाहूँगी कि हाइपो और हाइपर की ये दोनों हर्ब्स एक एक बार आप फिर से बता दीजिए कि अगर नोट नहीं किया किसी ने तो वो नोट कर लें। जी, जिन लोगों को भी हाइपर थायराइड रहता हो, हाइपर थायराइड अगर थायराइड के ठीक लिए है, तुख्मे सरस, ठीक है, ये तरबूज की तरह एक बीज होते हैं। तुख्मे सरस थोड़े से कड़वे होते हैं, इससे बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करें और उसके बाद आप अपना T4, T3, TSH आप टेस्ट करवा लें। इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। राइट। और दूसरा जिन लोगों को हाइपर थायराइड रहता है, हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए किस्ते शीरी, जिसे किस्तुल बहरी भी कहते हैं, इससे बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लगातार, ये भी 2 से 3 माह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इसमें भी कंट्रोल हो जाएगा। राइट जनाब, ज़बरदस्त। और जिस तरह शाह साहब ने जिक्र किया कि बेसिकली हम अगर अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर लेना तो इस तरह के मसाइल पैदा हों ही ना। आयोडीन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत महंगा जो है वो आपको आयोडीन सॉल्ट नहीं मिल रहा होता। नॉर्मली लोग लाहौरी नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई डोंट नो उसके क्या फ़ायदे हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको कि आयोडीन सॉल्ट बहुत ही नॉर्मल अमाउंट में आपको मिल रहा होता है। आप आयोडीन सॉल्ट इस्तेमाल करें। और थायराइड के पेशेंट के लिए एक चीज़ जो बहुत हेल्पफुल होती है, जो आप अपनी डाइट में रख सकते हैं, कि आप मछली ज़रूर खाएँ। फिश जो है वो बहुत अच्छी है थायराइड के पेशेंट के लिए। शायद सब कोई ऐसी चीज़ जिससे एहतियात करनी है, जिससे इस मर्ज़ में तकलीफ़ बढ़ सकती है या ये मर्ज़ बढ़ सकता है? लेकिन कोशिश करें कि इसमें बादी चीज़ें इस्तेमाल ना। अच्छा, बादी में क्या क्या आ जाएगा? गोभी हो गई, फूल गोभी, ठीक है, आलू हो गई, बीफ हो गया, बड़ा गोश्त हुआ, पराठा हुआ, तो ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। ऑलराइट। तो अदरवाइज तंग नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें जब गैसेस होती हैं वो दिल की तरफ जाती है, दिल फड़फड़ाने लग जाता है। ओके, उन्हें घबराहट ज़्यादा फील होती है। अच्छा शाह साहब, इसमें जो वज़न बढ़ने का प्रॉब्लम होता है ना, आपने कहा ऐसा है, बैक की जो नेक आप बैक पे देखें तो वहाँ पर भी फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, लाइंस आ जाती हैं नेक पर भी, आप अजीब, आपका बेढंगा बिल्कुल जो है ना वो आपका जिस्म होने लग जाता है। और उसमें आप चाहे आप डाइट अपनी कंट्रोल करें या वो बाकी तमाम चीज़ें, क्योंकि थायराइड आपका डिस्टर्ब होता है तो वज़न नहीं कंट्रोल हो पा रहा होता। शाह साहब, क्या तरीक़ाकार है कि वज़न को कंट्रोल रखा जाए और ये जो जिस्मानी तौर पर आपका बेढंगा हो रहा होता है जिस्म, ये ख़राब ना हो? देखिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप तुख्मे सरस पाउडर बना के खाएं। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बूटी आती है असगर मुखी, ठीक है, असगर मुखी आधी चम्मच, मक्को दाना आधी चम्मच, तुख्मे कासनी आधी चम्मच, इसको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बना के पी लें, 1 कप रात को भी किसी भी वक्त बना के पी लें। ये लगातार महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। ये फैटी लीवर के लिए बेहतरीन है, क्योंकि जब ज़ाहिर बात है थायराइड ग्लैंड से बढ़ जाते हैं तो फैटी लीवर भी हो जाता है, क्योंकि वेट गेन हो जाता है ना, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगी, फैटी लीवर को भी ठीक करेगी। लीवर की अगर चर्बी आ गई है वो भी दूर हो जाएगी।
मुंह की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी और ठीक है। पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी भी कम हो जाएगी। राइट जनाब। सो आई होप आप ये तमाम चीज़ें नोट करे होंगे। अब आपके सवाल शामिल करने का मैं सिलसिला शुरू करूँगी। 0213222070 ये प्रोग्राम का नंबर है, इस पर आप कॉल करके अपना मैसेज जो है वो कोशिश कीजिए कि एक सवाल हो आपका, वो आप लिखवा दीजिए और आपके मैसेज जो है वो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगी। शाह साहब, इस वक्त जो है वो मीज़ल्स का, चिकन पॉक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत सारे घरों में ऐसा है भी, और मैंने भी सुना एक बच्चे को हुआ तो वो अभी ठीक ही हो रहा था कि दूसरे बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम हो गया। और कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ महसूस होती है अपने बच्चे में तो उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि एक तो वो खुद स्कूल जाके बड़ा परेशान हो रहा होता है, उसके अलावा दूसरे बच्चों को जो है ना वो ये इन्फेक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो शायद साहब क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, अगर आप मीज़ल्स हैं या चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम है, खसरा है, जो ये सब जो चीज़ें कही जाती हैं, कोई हर्बल इसमें हेल्प हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। इसमें एक दाने आते हैं जिसे खाकसीर कहते हैं। खाकसीर, खाकसीर, ठीक है। इसे आम लफ्जों में खूब कला भी कहा जाता है। खूब कला, खूब कला, ठीक है। बिल्कुल ब्राउन कलर का पाउडर सा होता है, हर पंसार की दुकान पे मिल जाता है। ये आधी चाय वाली चम्मच खाकसीर, 2 दाने मुनक्के के, इसको 1.25 कप पानी में डाल के चूस दे दें और इसका एक एक घूंट, यानी एक घूंट सुबह, एक घूंट दोपहर, एक घूंट शाम को, फिर सुबह दोबारा बना लें। तो ये इस तरह पिलाते हैं और थोड़ा सा खाकसीर उसके बिस्तर पे भी गिरा दें। अच्छा, ठीक है। अब जारी बात है, अगर ये बड़ों को हुआ है, ये खाकसीर और हींग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं? हींग अलग चीज़ है, हींग अलग चीज है और खाकसीर अलग चीज मैंने खाकसीर का ठीक है। कहवा बना लें या इसको एक जग पानी के अंदर उबाल लें आप। और छोटा बच्चा है तो उसे चम्मच के हिसाब से दें। ओके, अगर छोटा बच्चा है आपका तो उसको एक चम्मच दिन में 3 बार दे दें। बड़ा आदमी है तो एक घूंट दिन में 3 बार दे दें। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है और ये तकरीबन इसकी एक मुद्दत होती है 7 दिन, 14 दिन, 5 दिन, इस तरीके से होती है। इसमें बुखार कभी बढ़ रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, तो ये खाकसीर जो है ये बुखार को कंट्रोल करती है। राइट, हाँ, इसमें क्योंकि जितनी बुखार की शिद्दत बढ़ती है उतना जो है ये मीज़ल्स जो है वो निकल रहे होते हैं और बाहर जिस्म से आ रहे होते हैं। बाकी हींग के हवाले से कहते हैं कि वो वबाई अमराज को बड़ा कंट्रोल करती है, तो आप हींग ज़रूर रखिए अपने घर में, उससे जो है वबाई अमराज कहते हैं, आई डोंट नो इसमें कितने, लेकिन बड़े काम करते हैं। पाँव पे बांध देते हैं। अच्छा, पाँव में बांध देते हैं या उसकी कलाई पे बांध देते हैं, उसकी स्मेल बहुत तेज होती है। स्मेल तेज होती है, वो राइट, या नीम के हवाले से, हाँ, ये सारी चीज़ें, ये आप टोटके हैं, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा साहब, इसी हवाले से मैं एक सवाल जो है शामिल करूँगी। अम्मारा बुरे वाला से कहती हैं कि उनके बेटे की अब उम्र माशाल्लाह से 6 साल है, लेकिन वो 9 माह का था तो उसे खसरा हुआ था, और उस कंडीशन में होता क्या था कि उस बच्चे की जो टांगें हैं वो रहती थी ठंडी। अब वो 6 साल का हो गया है, सो यही प्रॉब्लम है कि उसकी जो लेग्स हैं वो ठंडी हो जाती हैं और कपकपाहट होती है, शिवरिंग होती है बहुत ज़्यादा। सो ये वीकनेस क्यों हो गई उसको, और अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये है कि ना, अब पेशेंट वहाँ पे, हम यहाँ पे, ठीक है ना, इन्हें चाहिए किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ओके, दिखा के उसे डायग्नोस तो करें ये क्या है। ठीक है, ठीक है ना, हाँ। वो चीज़ बता दें, हम हल बता देंगे उन्हें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले उसे डायग्नोस करवाएं, सेल्फ मेडिकेशन एकदम से ना करें। सही। और देखिए शाह साहब, इसमें कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि मे बी इन्होंने जो एहतियाती जो हिफाजती टीके होते हैं उसका पूरा एक कोर्स किया जाता है, मे बी वो प्रॉपर ना कराया हो, या और भी इस तरह की कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो एकदम से एक उम्र में जाके जाहिर होने लग जाती हैं। बिल्कुल कह रही हैं, इसमें बोन्स की कमज़ोरी भी हो सकती है, आसाबी कमज़ोरी भी हो सकती है, इसमें कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, और बहुत सारी वजूहात भी हो सकती है। राइट, तो आप ये रिलेट कर रही है कि 9 माह में जो उसको खसरा हुआ था उसकी वजह से है? ज़रूरी नहीं है, और कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो प्रॉपर ये बुरे वाला में है तो करीब करीब इनको कोई अच्छा बड़ा शहर जो है वो ज़रूर, मेरे ख्याल में लाहौर है, हाँ, वहाँ जाकर आप ज़रूर जो है वो टेस्ट कराइए, आप अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके, क्योंकि इस उम्र में अगर कमज़ोरी बैठ गई तो फिर आगे जाके उसके लिए चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो ये आपको करना है। इसके अलावा शाह साहब, रमज़ान साहब हैं जद्दा से, बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब आपकी कॉल का। रमज़ान आने वाले भी हैं, ठीक है, और रमज़ान में लोग जद्दा जाने की ख्वाहिश करेंगे और ये वहाँ से हमें मैसेज करें, कह रहे हैं मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है। सो किसी भी तरह की अगर एलर्जी हो तो उसके लिए शाह साहब क्या करना चाहिए? देखिए, हर किस्म की एलर्जी, चाहे वो छींकों की एलर्जी हो, चाहे वो साइनसाइटिस एलर्जी हो, अस्थमेटिक एलर्जी हो,
या इचिंग खारिश हाँ, वाली कि कुछ एलर्जी। खा लिया तो आपके स्किन पे जो है ठीक एलर्जी होने है, लगती तो अब इन्होंने सिर्फ एलर्जी का लफ्ज़ किया ना, तो इसलिए मैं सारी एलर्जी की एक ही बूटी बता है। रहा हाँ, हूँ। क्योंकि मुझे भी जब बताया गया तो आई थॉट यही था कि अगर उन्होंने डिफाइन किया है किस तरह की एलर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप जर्नल एलर्जी जी पे बात बिल्कुल, करें। जनरल एलर्जी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आती है, बनफशा के पत्ते। ठीक है। बनफशा के पत्ते एंटी एलर्जी होते हैं। ओके। इसका कहवा बना लें, 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त, सिर्फ 5 दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हर किस्म की एलर्जी है। ख़त्म करती है ये। राइट। और इसके अलावा हमारे पास इसी हवाले से एक और, जिस तरह अभी आप एलर्जी की बात कर रहे थे, शाह अफगन साहब हैं लाहौर से। वो कहते हैं कि मुझे खारिश, फंगस और का प्रॉब्लम है स्किन पर, और मुझे पानी वाले छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। स्किन का प्रॉपर उनको जो है वो एक इशू है कि फंगस भी है, ये खारिश फंगस भी भी है। एलर्जी भी है, दूसरा उस पर पानी वाले छाले हो जाते हैं इनको। एक बूटी आती है सर फूका के नाम से। ठीक है। सर फूका, सर फूका बूटी घास की तरह होती है। सही। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोजाना पीना है और ये लगातार 21 दिन इस्तेमाल करें। ओके। इंशाल्लाह ताला हर किस्म की फंगस एलर्जी हो, खारिश हो, पानी वाले छाले बन रहे हो या पीप वाले दाने आ रहे हो, ये उनके लिए भी बहुत है। अच्छा, कुछ लगाना नहीं है इसके ऊपर? नहीं नहीं, लगाना नहीं कोई है, खाने कुछ की नहीं, दवा से खाने- ब्लड प्यूरिफाई होगा, खून साफ हो जाएगा। ओके राइट जनाब। समीना का सवाल जो है वो शामिल करती हूँ मैं। समीना फ्रॉम फैसलाबाद, थैंक यू सो मच। समीना कहती है कि मुझे कफ खांसी का और चेस्ट कंजेशन बलगम का मसला है। सो मैं इन दोनों के लिए मुलेठी का इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं मुलेठी का इस्तेमाल करती हूँ तो कुछ टाइम के लिए ये ठीक हो जाता है, मर्ज दब जाता है। जैसे ही छोड़ती हूँ फिर दोबारा से मुझे ये खांसी और बलगम होना लग जाता है। तो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल, इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट यूँ है कि ये बरगे बांसा, जिसे अड़ूसा के पत्ते भी कहते हैं, बरगे अड़ूसा, बांसा के पत्ते कह लें या अड़ूसा के पत्ते कह लें। 1 चम्मच अड़ूसा के पत्ते और आधा इंच का टुकड़ा मुलेठी का 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, इसका कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 7 दिन इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप इंशाल्लाह। ठीक है। हर किस्म का बलगम रेशा ख़त्म होगा, खांसी भी दूर होगी। राइट जनाब। सो समीना, आई होप आपने नोट किया होगा। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपके मज़ीद मैसेजेस शामिल करेंगे। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और थायराइड के हवाले से शाह साहब ने आपको बहुत ही मुफीद यहाँ पर जो है वो नुस्खे आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा आपके मैसेजेस भी शामिल हो रहे हैं। 0213222270 प्रोग्राम का नंबर है, इस पर कॉल करके आप अपना मैसेज जो है वो आप लिखवा सकते हैं, अपना सवाल आप लिखवा सकते हैं। समीना फैसलाबाद से थी, आपने खांसी और बलगम के लिए उनको एक जो है चीज़ बता दी है। हबीबुल्ला साहब है जाफराबाद से, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा बच्चा, उसके पेट में दर्द रहता है। अब पेट में दर्द की बहुत सारी वजूहत हो सकती कोई बात रुकी हुई होगी पेट में, बता दे तो दर्द खत्म हो जाएगा उसका। है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, अब होते देखें, हैं आप ऐसे लोग बच्चे भी। की एज पे भी बात है। True. अव्वल तो कोशिश अच्छा, क्या करें। बताया गया है उन्होंने, उनके बेटे की उम्र कितनी है या किस वजह से होता है? कुछ नहीं बताया, बस पेट में दर्द है। उनको कहें कि कोई भी टॉवल हो, तौलिया हो, ठीक है। उसे इस्त्री से गर्म करके पेट पे टुकोर दें। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है। हाँ। और मैं भी तकरीबन 5-6 मिनट तक दे दें, इंशाल्लाह ठीक हो 4 जाएंगे। साल की उम्र है उनके बच्चे। 4 साल की है तो उसे फिर बादी चीज़ें ना दें, जैसे ठीक है। बड़ा गोश्त हुआ, आलू चावल, ऐसी चीज़ें ना दें। सही। तो ये गैसेज हो रही होती हैं, आप टुकोर दें पेट पे, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ओके। अदरवाइज अर्के चहार यानी 4 अरक के नाम से आपको पंसारी की शॉप से मिलेगा, वो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 खाने के बाद पिला दें, डायरेक्ट खाने के बाद। तो उसी टाइम पे ये डाइजेस्ट हो जाएगा और ये पेट का दर्द वगैरह भी खत्म होगा। अच्छा, ग्राइप वाटर भी देते हैं ना? ये ग्राई वाटर की किस्म होती कि है। आज हाँ, क्योंकि बच्चों को दिया जाता है ना, हाँ, छोटे लेकिन बच्चे वो 4 बड़े भी साल बड़े का। शौक से पीते हैं कुछ उसको, जी। उससे भी ये प्रॉब्लम पेट के बिल्कुल दर्द दूर का हो सॉल्व जाता होता है। है। अच्छा, सौंफ का पानी वगैरह सौंफ होता है का, ऐसा ये कुछ? जो मैंने अर्के चाहर कहा है ना, ये सौंफ, अजवाइन, पुदीना, इसका पानी होता है। ओके। तो ये 2-2 चम्मच दे दें, आपको फौरी आराम हो जाएगा। राइट जनाब, तो आपने ये जो है अपने बच्चे को इस्तेमाल कराना है। नेक्स्ट जो है अनीला फ्रॉम नवाब शाह कहती है मोटापे का मसला है और मोटापे की वजह से मेरा पेट भी निकला हुआ है, तो इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। देखिए, जिनका वेट बढ़ रहा हो, अब वेट बढ़ने की वजूहत भी तो होती है ना, मैंने जी। कहा बाज़ लोगों का कब्ज़ की वजह से पेट निकल रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन, अच्छा, कब्ज़, ठीक है। उसकी वजह से पेट निकल रहा होता है, हाथ पाँव जल भी रहे होते हैं।
तो उसको ख़त्म करने के लिए अमलतास की फली, अमलतास की, ठीक है। अमलतास लंबी लंबी फलियां मिलेंगी, उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का गूदा 1 कप भर के सौंफ में रात को भिगो दें। राइट। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है, 1 महीने तक। जितना भी बढ़ा हुआ पेट होगा ये कब कम हो जाएगा, क्योंकि ये कब्ज़ की वजह से। ओके। जिन लोगों को कब्ज़ नहीं रहता वो यूज़ ना करें, वरना लूज मोशन होंगे। ओह ठीक ओके, है। अगर आपको और आमतौर कॉन्स्टिपेशन पे है तो जिन आपने लोगों यूज़ को करना है। आमतौर पे खवातीन में, मर्दों में ये प्रॉब्लम रहती है, वजन बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, हिप्स थाइस बढ़ रही पेट है। का बड़ा मसला होता जी हाँ। है। वजन तो फिर भी शायद लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये जो पेट है ना, कुछ लोग होते हैं बॉडी उनकी बिल्कुल वो नहीं होती, मोटापा नहीं होता, लेकिन पेट उनका पेट निकला निकल हुआ रहा होता हो तो बॉडी लूज हो जाती है, जी, लटकाव आ जी। जाता है उसमें। उसको ठीक करने के लिए बरगे सुद्दाब, है। ठीक है। कलौंजी, तरफला, हम्म, अजवाइन के पत्ते, पहाड़ी पुदीना। मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है। बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला, पहाड़ी पुदीना, ये 50-50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात सही खाने है। के बाद, पानी के साथ 2 महीने तक। इंशाल्लाह ताला जितना भी लटका हुआ पेट होगा वो कम हो जाएगा। राइट राइट। ये बॉडी के लूजपन को भी ख़त्म करती है। ओके, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, इससे इंशाल्लाह लेकिन जो है। ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, और मदर फीड वाली खवातीन इस्तेमाल ना करें। राइट राइट। अच्छा, राशिद साहब हैं गुजरात से। वो ये पूछ रहे हैं कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के मर्ज में हैं, तो कह रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई हर्ब बता दीजिए। और नॉर्मली होता ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है और अगर ये कंट्रोल ना हो तो ये आपको बहुत वीक कर रही होती है, आपको जिस्मानी कमज़ोरी बहुत महसूस जी। होती है इसमें। तो ये कह रहे हैं उस वीकनेस को भी कंट्रोल करने के लिए और शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। देखिए, जिन लोगों को भी शुगर रहता हो, शुगर हाँ। कंट्रोल नहीं हो रही हो, शुगर की वजह से जो है हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, जिनसी, जिस्मानी, आसाबी, हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, मायूसी हो जाती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। पहले तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए 3 जड़ी बूटियाँ होती हैं। मगज़ करंजुआ ओके 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 20 ग्राम। ठीक है। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले। ये लगातार 2 महीने तक पानी से इस्तेमाल करें। और खाना खाने के बाद जो शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो गई है हर किस्म की, उसको दूर करने के लिए सालब पंजा, सालब मिस्री, सफ़ेद मूसली, ओके सालब पंजा, सालब मिस्री, सफ़ेद मूसली, ये बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम या 20-20 ग्राम। इनको मिला लें, पाउडर बना लें। 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 छोटा चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद, दूध के साथ लगातार, ये भी 2 महीना। अच्छा। पहले ही 10 दिन में आपकी हर किस्म की वीकनेस दूर हो जाएगी। लेकिन शुगर के मरीज हैं वो मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये मिस्री नाम है इसका, सालब मिस्री। अच्छा, सालन मिश्री। ओके, ये- आई थॉट ये एक, मतलब जड़ी बूटी ये है। क्योंकि नहीं पता हर्ब्स के, तो एक इसलिए मैंने मिस्री, कहा पूछा। पूजा मिस्री एक होती है, वो अच्छा, मीठी वो जो वाली। मीठी वाली है। हाँ, ये ये मीठी दूसरी नहीं है। ये ओके। मूसली की नस्ल में से है। ओके, तो वो वाली मिश्री नहीं लेनी है आपने, हाँ। दूसरी वाली मिश्री सालब लेनी है, मिस्री, राइट? उसका हाँ, नाम लेना है आपने, सालब सालब मिस्री, मिस्री। सालब पंजा, सफ़ेद मूसली, ठीक है। ये 3 चीज़ें। राइट राइट। अच्छा शाह साहब, जिस तरह अभी हमने शुगर की बात की है, तो इसी तरह सना लाहौर से इन्होंने अपनी वालदा के लिए पूछा है कि इनकी वालदा को भी शुगर का मर्ज है और उनका यूरिया भी बढ़ा हुआ है। जी, जी। सो वो आपने तुख्मे तरफ़ा कोई, तो मैं करफस बताया था, तरफ़ा नहीं बताया था। मुझे जो नाम बताया गया कि तुख्मे तरफ़ा, क्या कह रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? तुख्मे करफस। करफस, जी वो यही कह रहे हैं कि यही जो है वो इस्तेमाल करी है तुख्मे करफस पिछले 2 महीने से। लेकिन उससे क्या हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है और शुगर और यूरिया का भी मसला है। तो क्या यही हब यूज़ करनी देखिए, ये है ब्लड या इसे प्रेशर, रोक दें? देखिए, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ठीक है ये डायबिटिक पेशेंट को लाजमी इसका खतरा रहता है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहता है, सही। तो उसकी वजह से होता है। तो ब्लड प्रेशर को इनके कंट्रोल करने के लिए एक बूटी आती है असरोल। ठीक है। हर किस्म के ब्लड प्रेशर को किसी भी वजह से बढ़ रहा हो, आप असरोल बूटी को पाउडर बना लें, उसकी 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी से लें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना लें, और ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपका शुगर जो है वो कंट्रोल लेवल पे रहेगा। इसकी वजह से जो यूरिया, क्रेटिनाइन बढ़ रहा होता है और ये शुगर की वजह से भी बढ़ रहा होता है, तो आप अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं। आप तुख्मे करफस इस्तेमाल करें, 1 छोटे चाय वाले चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तुख्मे करफस।
उससे ज़्यादा करोगे तो वो थोड़ा सा चक्कर आते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी इसका तुख्मे करफस, जी हाँ, इसका इस्तेमाल अभी करना है, 2 महीने से कर रहे ये हैं। तरह बीज होते हैं। हाँ। प्लस अपनी मेडिकेशन भी जारी रखिएगा, अपने ठीक है। डॉक्टर से भी राब्ते में रहें, ताकि आपका हर वक्त चेकअप होता रहे कि उसकी वजूहात तो सामने आती जाएंगी। राइट। अपनी मेडिकेशन रोकनी नहीं है। सही। सो आई होप कि सना आपने नोट कर लिया, अगर अब जिस तरह शाह साहब ने आपको बताया इसी तरह आप अपनी वालदा को जो है इस्तेमाल कराइएगा। तारिक साहब फ्रॉम मुल्तान, स्टमक एलर्जी है इन्हें, मैदे की एलर्जी है, इसके लिए क्या करना है? देखिए, मैदे की एलर्जी हो, इसके अलावा एच पेलोरी हो, ठीक है, और मैदे में बर्निंग, दर्द, जलन, सूजन रहती हो, छोटी आंत बड़ी आंत में अल्सर हो, उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है रेवन चीनी। ओके। रेवन चीनी बूटी को पाउडर बना लें, उसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्बगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। दिन में 2 बार, सुबह रात खाने से पहले या खाने के बाद, मर्जी आपकी, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें और ये भी लगातार महीना 40 दिन यूज़ कर लें। हर किस्म की स्टमक एलर्जी, एच पेलोरी, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, राइट। अच्छा शाह साहब, नेक्स्ट जो हैं वो हमारे पास हैं साइमा फ्रॉम लाहौर, नहीं साइमा फ्रॉम कराची। कहती हैं 21 साल मेरी उम्र है, बाल हो रहे हैं मेरे कमज़ोर, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, सो बालों को लंबा घना करने के लिए वही वाला ऑयल आप मैजिक ऑयल ना, सो आई थिंक वही आप रेकमेंड करेंगे। बहुत अच्छा ऑयल है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बनाइएगा और उसके बाद गिफ्ट भी कीजिएगा बॉटल्स बना के दूसरों को। तो शाह साहब आप बताइए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? देखें, अपने बालों को जिस तरह मैं कहता हूँ तो ना, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से आप लंबा भी कर सकते हैं। बालों का गिरना, बालों की खुश्की, बालों का पतला होना, बालों का सफ़ेद होना, सर खाली होना, मलेरिया टाइफाइड के बाद भी बाल गिर जाते हैं, इसके अलावा कीमोथेरेपी के बाद भी बाल गिर जाते हैं। ठीक है, आप अपनी कीमोथेरेपी जब कंप्लीट हो जाए, आप बिल्कुल सेहतयाब हो गए, फिर उसके बाद अपने बालों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से बढ़ाना चाहती हूँ, ये हर इंसान यूज़ कर सकता है इस नुस्खे को। इसमें टोटल 5-6 तेल हैं और 1 सुरमा है। इसमें है कद्दू का तेल 30 ml, कलौंजी का तेल 30 ml, नारियल का तेल 120 ml, रोगन उष्णा 60 ml, रोगन नागर मोथा 60 ml, साहिल नबाताती रोगन 120 ml, काला सुरमा डली वाला आधा तोला। इनको मिला लें, 1 घंटे के लिए धूप में रख लें, फिर उसके बाद जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें, 1 दिन छोड़ के। इंशाल्लाह पहले ही हफ्ते में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं, जिनकी आईब्रोज वाइट हो रही हो या घनी ना हो, या जिन लोगों को एलोपेशिया रहता हो, बाल छड़ रहता हो। अच्छा, ये सुरमा इसी में डले रहने, इसी में डला रहने दें आप, ठीक है। और 1 घंटा आपको सिर्फ इसको धूप में रखना है, 1 घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं। उसकी मिक्स हुए हुए ऑयल होंगे और इसको फिर आपने रूटीन में जो है वो हर 1 दिन बाद या जैसे आपको, लेकिन वीक में 2 मरतबा आप कह रहे हैं लाजमी लगाना है। नहीं, वीक में 4 बार, 1 दिन छोड़ के लगाना। ओके, 1 दिन छोड़ के आपको लगाना है, लेकिन मसला ये होता है ना, नेक्स्ट डे आपको ऑफिस जाना है, अब रात में आप ऑयल लगा के बैठ गए और ऑयल के बालों को शैम्पू करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा ग्रीसी ऑयल तो नहीं है ये, इजीली नहीं वॉश आउट हो जाता है। या रात को लगा लें, सुबह धो लें। राइट, तो आप सिर्फ बालों की जड़ों में, ज़्यादा तेज ऑयल ही नहीं करना। अच्छा, सिर्फ आपने रूट्स में लगाना है, तो वो खुद ही वैसे आप जब उनको मसाज करेंगे तो वो थोड़ा सा आपकी लेंथ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बड़े, कुछ लोगों के जो बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, तो फिर आप ज़रूर उसको लेंथ पे भी लगाएं अच्छे से। थोड़ा शुरू के दिनों में आप मसाज करें ताकि उनकी भी जो रौनक है अब वो दोबारा से वापस आ सके। अच्छे ब्रांड का शैम्पू यूज़ करें, कंडीशनर करें। जैसे बालों को नरम करने के लिए कोई और एज अ कंडीशनर या कोई और चीज़ आप रेकमेंड करेंगे? हमारी हर्ब्स के अंदर कंडीशनर नहीं होती। ओके, इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है जो हम मना करते हैं। सही। और दूसरा, जैसे आम नॉर्मल तौर पे बाल धोने के लिए कोई भी हर्बल प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छी ब्रांड का। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि घर पे एक शैम्पू पाउडर होता है, शैम्पू जो आप घर पे खुद बना सकते हैं। वो कैसे? उसमें जैसे आंवला ले लें आप 50 ग्राम, ठीक है, सिकाकाई 50 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, 3 चीज़ें होगी, और इसमें रीठा डालेंगे आप 200 ग्राम। सही। इनको मिलाकर पाउडर बना लें और घर पे रख लें। जब भी बाल धोने हो आप मेहंदी की तरह इसको घोलें पानी में, पूरे सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद पानी से सर धोएंगे, झाग भी बनेगी। अच्छा, ऑयल बाल ऑयल सब निकल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ठीक है, ये तो एक हर्बल शैम्पू आप बना रहे हैं, बन जाएगा, आपने इसको अपनी जितनी क्वांटिटी चाहिए पानी में मिक्स करके आप लगाएंगे। लेकिन जिनके केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं, उन्होंने फैशन डाई, इतने महंगे बाल डाई कराए हैं, तो वो बाल रंग तो नहीं खराब करेंगे? कलर खराब नहीं करेंगे।
अच्छा, और जो बालों को और इसका स्ट्रेंथ की झाग भी बनेगा तो बहुत कम झाग बनेगा, बहुत ज़्यादा झाग भी नहीं बनता। अच्छा, हाँ, ठीक और सर साफ भी हो जाता है इससे। राइट राइट, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये इसमें डेफिनेटली ऐसा मेथी नहीं, दाना इसलिए डालते हैं कि बालों में चमक पैदा करे। ओके, उससे बाल सॉफ्ट और अच्छे सॉफ्ट चमकदार अच्छे हो होते हैं, चमकदार होते हैं, राइट जनाब। नेक्स्ट मैसेज बल्कि है, मेरी तरह खूबसूरत हो जाते हैं। ओके जी। आयशा फ्रॉम रावलपिंडी कहती हैं कि आप पेस्ट कर लो या आप माउथ वॉश यूज़ करो, उसके बावजूद मुंह से स्मेल नहीं जाती, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये कोशिश करें कि 2 अंजीर रोज़ाना खाया करें। अच्छा, अंजीर, 2 अंजीर रोज़ाना खाया करें, ये हर किस्म की मुंह की स्मेल को ख़त्म करती है। जहाँ पे अंजीर नहीं मिल रहा हो तो फिर उसके अलावा आप देखना, मुंह के स्मेल की दांतों की वजह भी होती है, नाक की वजह भी होती है। नाक बंद ठीक होगा तब भी मुंह से स्मेल आएगी, दांत अगर आपके ख़राब होंगे तब भी आएगी। और जैसे अगर और आपका मैदा स्टमक अगर अपसेट है जी, मैदा अगर अगर आपका ख़राब है पेट, तो तब भी भी आप होगा स्टिंग ये। राइट आप तो आप उससे ये जो अंजीर है ये पेट को भी सही रखती है, मुंह की स्मेल को भी ख़त्म करती है। हाँ, अगर दांतों में कैविटीज़ की वजह से या पायरिया की वजह से स्मेल आ रही हो, मसूड़े सूज रहे हो, गर्म ठंडा लग रहा हो, तो अमृत धारा ठीक है, या किसी भी पंसार शॉप से ले लें। आप उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। आप देखें पहले ही दिन में स्मेल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये 4-5 दिन कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राइट, तो आपने इस तरह जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कोई मर्ज़ है, आपका पेट ठीक नहीं रहता, अपसेट रहता है, तो उसकी वजह से भी जो है ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो आपको हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसका इस्तेमाल करें। आप इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, इलायची का भी कर सकते हैं, लेकिन अंजीर से मुंह की स्मेल खत्म अच्छा होती है। साहब, अंजीर जो है कुछ लोग पाइल्स कहते हैं के कि आप लिए भी उसको अच्छा है। हाँ भिगो दें पानी में, फिर उसको इस्तेमाल करें, या कोई ऐसी प्रॉब्लम देखिए, नहीं है, आप भिगो के नॉर्मल जो भी। कह रहे होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के लिए कह रहे होते अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हैं। के कब्ज लिए। की वजह से कब्ज रहती हो या पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अंजीर भिगो के पिएं। कितने दाने लेने हैं? 2 अंजीर 2 अंजीर आपने रात को पानी में भिगो देनी है। और सुबह निहार मुंह वो अंजीर खा लेना, उसका बचा हुआ पानी पी लेना। ओके, उससे वो जो है थोड़ी फूल जाएगी, फूल अंजीर जाती ना, है वो। राइट। तो वो आपने लेकिन ज़्यादा भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अब नॉर्मल सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो 2 अंजीर जो हैं 2 अंजीर काफ़ी है। वो डेली है और डेफिनेटली, और इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है ये मुजम्मिल साहिबा हैं मियाँ चन्नू से। ये कहती हैं कि 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनको बोन्स वगैरह की तकलीफ़ हो गई थी। तो आंबा हल्दी आपने बताया था, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। कह रही है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना फिर भी मुझे अकड़न महसूस होती है, मुझे स्टिफनेस और घुटने में ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है, तकलीफ़ भी है। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपके अब इस तकलीफ़ का हल यही है कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो अब इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो अब आप क्या रेकमेंड करें? और वो लगवाना नहीं चाहती इंजेक्शन। देखिए, जिन लोगों का भी एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है, उसका दर्द नहीं जा रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसकी 3 हर्ब्स मैंने बताई थी। ठीक है। उसमें था आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी। अच्छा। ये बराबर वजन ले लें। आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना इसको तवे पे बिरियाँ कर लें सरसों के तेल में। अच्छा, बिरियाँ करने के बाद फिर ठंडा करके मुतासरा जगह पे लेप कर लें, ऊपर कपड़ा बांध लें। सही। 1 टाइम रोजाना करना है ये अमल। ओके। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं अकड़न नहीं जा रही है, हाँ, दर्द हो दर्द रहा है, है, हाँ। घुटने में, घुटने सुन्न से हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए 3 जड़ी बूटियां हैं। इसमें है अजगन नागोरी, सफ़ेद मूसली, सत्तावर मूसली। ओके। अजगन नागोरी, सफ़ेद मूसली, सत्तावर मूसली, ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ। ये लगातार 40 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह पहले ही 7 दिन में वो कहेंगे कि आप मेरे घुटने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सही। अच्छा ऐसा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से अब अगर आप स्क्रीन की बात करें या वैसे भी देखें कि लोग जो हैं वो हर्ब्स की तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। लोग चाहते हैं कि अब हर्बल जो है वो ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अब एक हर्ब है, उसका वो मल्टीपर्पज़ हो सकती है ना, मुख्तलिफ मसाइल के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जिस तरह एलोपैथी में आप कहते हैं कि बुखार को कम करने के लिए एक दवा है, उसका इस्तेमाल है, जो आप 4 डॉक्टर के पास जाएंगे तो नॉर्मली आपको वो वही दवा देंगे। लेकिन हर्बलिस्ट जो हैं, आप लोग जो हैं कि अलग अलग ख़ुद आप लोग रिसर्च करके कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं दवा के। क्योंकि अगर मैं एक मर्ज़ के लिए आपसे पूछूंगी तो आप मुझे कुछ और बताएंगे, किसी और हर्बलिस्ट से पूछूंगी वो मुझे कोई और नुस्खा बताएगा। तो ये आप लोग खुद कॉम्बिनेशंस करते हैं या प्रॉपर इसकी कुछ किताबों में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस मर्ज़ के लिए ये कॉम्बिनेशन है या ये इस्तेमाल करना है? देखिए, हर हॉस्पिटल में हर जगह पे अपनी हाउस जॉब होती है स्टूडेंट्स की, सही है। ठीक है। तो हमारी जो हाउस जॉब हुई है वो अलग हुई है। अच्छा। दूसरा हर्बलिस्ट है उसकी कहीं और हुई है। हाँ।
जिनके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, फिर उसके बाद नहीं, कुछ क्योंकि खुद की एलोपैथी भी में सोच कुछ होती है। स्टैंडर्ड मतलब कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है ना, इस मर्ज के लिए यही दवा है, आप 4 डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको यही दवा देगा। लेकिन हर्बलिस्ट में मैंने देखा है कि बहुत बड़ी रेंज है, हर शख्स मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ेकार आपको बता रहा होता है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस, और हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन आप पर काम करे एक ना करे, तो इसलिए बहुत बड़ी रेंज है, हर्ब्स बहुत सारी हैं और इन लोगों की अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो ज़रूर हर्ब्स का इस्तेमाल किया कीजिए। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।